नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने महबूबनगर में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। यह नोएडा न जाने कहां पहुंचा जा रहा है। कई बार लगता है कि आसपास के जितने इलाके हैं उनसे आगे निकल जाएगा। नोएडा में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर किसी ने योजना बनाई और उस पर योजना को लागू करते हुए दिख रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भारत का स्वर्णिम रविवार एथलेटिक्स में 1 घंटे के भीतर आया दूसरा स्वर्ण। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपी सेमिलुनुइन गंगटे को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन के NIA के हिरासत में भेजा। तेलंगाना में मुलुगु में बनेगी सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए उनकी आवश्यकता व भावी संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। तेलंगाना में PM ने नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तेलंगाना के महबूबनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं के प्रदर्शनी को देखा। आज पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हर जगह पीछे हैं। आज हर समाज के लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उसकी सूची के बाद सूची आ रही है। क्या महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख। स्वच्छता अभियान 3.0 आज शुरू हो गया और हमें उम्मीद है कि देश के लोग इस मिशन में अपना योगदान देंगे। युवाओं ने इस मिशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिखाया। अनुराग ठाकुर नोएडा में खाना बनाते समय झुग्गियों में आग लग गई, 3 झुग्गी जलकर राख, कोई हताहत नहीं। PM मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में कहा, आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बेनपुरिया और मैंने भी वही किया। केवल स्वच्छता के अलावा हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया। यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना से जुड़ा हुआ है। जम्मू के श्रीनगर जिले में रविवार तड़के आग लग गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और 20 शेड जलकर राख हो गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक लेख में हिंदू धर्म पर विचार रखे हैं। राहुल लिखते हैं कि हर प्रकार के पूर्वग्रह व भय से मुक्ति पा सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर अपना लेख साझा किया। इसमें राहुल कहते हैं कि सत्य और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। एशियन गेम्स में भारतीय शूटर को गोल्ड। हम ड्रग्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अधिकारी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। NDPS अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं और आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री। वन अधिकारियों को कल कोयम्बटूर प्राधिकार क्षेत्र के ईका झुकी सरगा क्षेत्र में पेरूपल्लम धारा के पास गश्त के दौरान एक मादा हाथी मृत मिली। पोस्टमार्टम कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण और लीवर डिसऑर्डर। तमिलनाडु के बस हादसे में 9 की मौत। आज से बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। 8 नई ट्रेनें के 23 रूट दिल्ली में बदले गए। पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी, 136 ट्रेनें रद्द। दिल्ली NCR में सर्दियों के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए GRAP आज से प्रभावी। PM मोदी आज चुनावी राज्य तेलंगाना के दौरे पर। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये की भारी उछाल। मायावती आज करेंगी चुनाव के तैयारियों की समीक्षा। नोएडा आएंगे अखिलेश यादव। अमेरिकी सीनेट ने पास किया बिल, अगले 45 दिन तक शटडाउन का खतरा टला। वाराणसी से पटना, जसीडीह, आसनसोल तक नई रेल लाइन का होगा सर्वे। निशिकांत दुबे ने PM से किया था आग्रह। सहदेव को प्रतिबंधित मांस खिलाता था रकीबुल। शादी के बाद क्या क्या किया, CBI के चार्जशीट में खुलासा। झारखंड में चीनी घोटाले के बाद अब अनाज घोटाले की पुष्टि, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। झारखंड में पानी के तेज बहाव में फंसी 2 छात्राएं, CRPF के जवानों ने ग्रामीणों के मदद से उसे बाहर निकाला। NIT राहुल केला दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल, 601
800 बैंड में मिला स्थान। DSPMU में बनेगा बिहार और झारखंड का पहला रिसर्च सेंटर, दूसरे राज्यों का रुख नहीं करेंगे छात्र। IIT ISM धनबाद के छात्रों के बीच अभिनेता अक्षय कुमार मिशन रानीगंज फिल्म को किया प्रमोट। झारखंड के बिल्डर पर बकाया थे 2 करोड़ 18 लाख का टैक्स, नहीं चुकाने पर आयकर विभाग ने किया संपत्ति कुर्क। भारत नेपाल में करेगा 4000 करोड़ का निवेश, 5 साल में बनेगा रक्सौल काठमांडू रेल मार्ग। US आर्मी चीफ ने भारतीय सेना के साथ साझेदारी को बताया महत्वपूर्ण, सैन्य कला में मिल रही महारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर, UNGA के 78वें सत्र में लेंगे भाग। ट्रूडो का कनाडा बन चुका है खालिस्तानियों का घर, पंजाब में हिंसा को दे रहे बढ़ावा, इस बार एलियन को ढूंढ कर दम लेगी नासा, मार्क को दिया जिम्मा। तुर्की में सांसद के करीब हुआ सुसाइड अटैक, फायरिंग में दूसरा हमलावर मारा गया। फर्जी GPS सिग्नल भेजकर 20 विमानों को भटकाया, पायलट्स को लेने पड़ी ATC की मदद। अमेरिकी कांग्रेस में क्यों पढ़ी गई सिख की प्रार्थना, एलेक्जेंडर। लंदन में खालिस्तान विरोधी सिख की कार पर फायरिंग, परिवार को मिली धमकी। 6000 साल पुरानी गुफा में यूरोप के सबसे पुराने जूते मिले, हैरान करती है डिजाइन। भारतीय उच्चायुक्त से माफी मांगे ग्लास्को घटना पर ब्रिटिश सरकार को नसीहत। पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है, हाफिज सईद के बेटे को अपने साथ ले गए नकाबपोश। जिस बाघनक को छत्रपति शिवाजी रखते थे और उसी बाघनक से शिवाजी ने अफजल खान को मारा था, उसे लंदन से घर वापसी लाने की तैयारी चल रही है। मां और पिता के झगड़े के बीच हाई कोर्ट को केरल में करना पड़ा बच्चे का नामांकन। मालदीव के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद मैजुजू, चीन से गहरा कनेक्शन, भारत के लिए टेंशन की बात। भारत के दुश्मन हाफिज सईद के करीबी को पाकिस्तान में शूटरों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूना। चित्रकूट कोचिंग से निकली छात्रा को बदमाशों ने अगवा कर नदी में फेंका, हालत गंभीर। कलकत्ता के इलियट रोड इलाके में परफ्यूम गोदाम में लगी भीषण आग। दिल्ली में बीजेपी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग आज। असम के धुबरी में आज सुबह आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर मापी गई 3.1 की तीव्रता। चुनाव आयोग जयपुर में आज सुबह किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों ने हथियार पहुंचाया। PM मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिए जन्मदिन की बधाई। भोपाल में IAF के हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने 6 यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति को नियुक्त किया। पुरानी पेंशन योजना के लिए देश भर से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। समाचार समाप्त। जय हिंद, जय भारत।